इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 संस्कृत रुचिरा में चतुर्थः पाठः पंडिता रमाबाई। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे, स्त्री मीन्स महिला शिक्षा क्षेत्रे यानी महिलाओं के शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्या, अग्र होता है आगे, गण्या मीन्स गिनी जाने वाली अर्थात प्रमुख। पंडिता रमाबाई ये उनका नाम है। 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे, तमे ये ऑर्डर से आता है, इसका अर्थ हिंदी में वे होता है। ख्रीष्टाब्दे यानी ईसवीं सदी में जन्म अलभत मिस हुआ, अर्थात स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में यानी महिलाओं के शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख पंडिता रमाबाई ने 1858 ईसवीं सदी में जन्म लिया। तस्या मिस उसके पिता, उनके पिता का नाम है अनंत शास्त्री डोंगरे, माता चा चौमिस और माता लक्ष्मीबाई उनका नाम है आस्था मिस थे, अर्थात उसके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थीं। हम यहाँ पर उन्हें इज्जत देने के लिए बहुवचन यूज करेंगे, अर्थात उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थीं। तस्मिन काले, तस्मिन उसमें, काले मिस समय में। अब जो है इन दोनों वर्ड्स का इकट्ठे अर्थ निकलेगा। उस समय में स्त्री शिक्षाया, स्त्री की शिक्षा की स्थिति, दशा चिंतनीय, चिंतनीय यानी कि सोचनीय, बेचारगी, आसित मिस थी, अर्थात उस समय स्त्री शिक्षा की दशा शोचनीय थी, लोग अपनी बच्चियों को पढ़ाते नहीं थे। स्त्रीणाम कृते, स्त्रीणाम होता है स्त्रियों के, कृते मिस के लिए, अर्थात स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षणम, संस्कृत की शिक्षा, प्रायः ज़्यादातर, प्रचलितम यानी समाज में उच्चतम होना, नासित, ना प्लस आसित, ना मिस नहीं, आसित मिस थी, अर्थात स्त्रियों के लिए संस्कृत की शिक्षा ज़्यादातर प्रचलित नहीं थी। वैसे तो लोग अपनी बच्चियों को पढ़ाते ही नहीं थे, अगर कोई पढ़ा भी रहा है वो संस्कृत बिल्कुल भी नहीं पढ़ाता था, लोकल भाषा में थोड़ा बहुत वो पढ़ लिख लेती थी। किंतु डोंगरे, किंतु मिस परंतु, डोंगरे ये रमाबाई के पिता हैं यानी डोंगरे साहब ने रूढ़ी बदाम, रूढ़ी होता है जो पुराने चल के आ रहा है, बदाम मिस बंधी हुई यानी रूढ़िवादी धारणा परंपरा को परित्यज्य, परित्याग करके, स्वपत्नी, स्वामिस अपनी पत्नी, पत्नी को यानी अपनी पत्नी को, संस्कृतम अध्यापयत, यहाँ पर है संस्कृतम प्लस अध्यापयत, संस्कृतम यानी कि संस्कृत अध्यापयत अध्ययन कराया, अर्थात किंतु डोंगरे ने रूढ़िवादी परंपरा को त्याग करके, छोड़ करके अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाया। एतदर्थम यहाँ पर है एतत प्लस अर्थम, एतत होता है इसके, अर्थम इसके लिए, अर्थात इसके लिए, सह उसने, समाजस्य समाज की, प्रताड़ना यानी कि प्रताड़ना, लोगों ने उन्हें डांटा फटकारा, गालियाँ सुनाई, अपि मिस भी, असहत मिस सहा, अर्थात इसके लिए उसने समाज की प्रताड़ना भी सही यानी समाज की डांट फटकार भी सही। अनंतरम होता है बाद में, रमा रमा ने, अपिमिस भी बाद में, रमा ने भी, स्वमातुः स्वामिस अपनी मातुः यानी कि माता से, संस्कृत शिक्षा संस्कृत की शिक्षा, प्राप्तवती प्राप्त किया, अर्थात बाद में रमा ने भी अपनी माता से, अपनी माँ से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। काल क्रमेण रमाया, काल के क्रम से यानी कि समय के अनुसार, जैसे जैसे समय बीतता है उसके अनुसार, पिता विपन्नः होता है गरीब, संजाता हो गए यानी समय के अनुसार रमा के पिता गरीब हो गए। तस्या उसके, पितरौ ये माता पिता दोनों के लिए यूज किया जाता है। ज्येष्ठा यानी कि बड़ी, भगिनी बहन, चौमिस और दुर्भिक्ष पीड़िता ये बना है दुहु भिक्ष पीड़िता से, दुहु होता है बुरा, भिक्ष ये भक्ष्य से बना है यानी कि भोज्य पदार्थ। बहुत सालों पहले हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा अकाल पड़ा, पानी नहीं बरसा तो फसल नहीं हुई, लोग जो है भूखों मर गए, काफ़ी लाखों लोग मर गए। पीड़िता यानी कि पीड़ित होकर के, दिवंगतः दिवंगत हो गए, स्वर्ग सिधार गए, अर्थात उसके माता पिता और बड़ी बहन अकाल से पीड़ित होकर के स्वर्ग सिधार गए। तदंतरम यहाँ पर है तत् प्लस अनंतरम, तत् होता है उसके, अनंतरम इस बाद में, उसके बाद रमा स्वज्येष्ठ भ्रातरा, स्वामिस अपने, ज्येष्ठ बड़े, भ्रातरा होता है भाई से, स होता है साथ, अर्थात उसके बाद रमा अपने बड़े भाई के साथ, पदभ्याम होता है दोनों पैरों से यानी कि पैदल, समग्रम समूचे, भारतम भारत, अभ्रमत घूमी, अर्थात
उसके बाद रमा अपने बड़े भाई के साथ पैदल सारे भारत घूमी। सारे भारत का उन्होंने पैदल ही भ्रमण यात्रा की। भ्रमण कर्मे सा कोलकाता प्राप्ता। भ्रमण कर्मे यानी कि घूमते घूमते भ्रमण करते हुए सा में होता वह कोलकाता प्राप्ता पहुंची, यानी भ्रमण करते हुए वह कोलकाता पहुंची। वो पैदल जा रही थी पूरे भारत में, तो चलते चलते वह कोलकाता पहुंच गई। संस्कृत वैदुष्यण, संस्कृत में विदुषिता से, यानी कि संस्कृत में उसने काफ़ी ज़्यादा विद्वानता को हासिल कर लिया था। उस विद्वता से सा उसने तत्र वहाँ पंडिता सरस्वती, ये जो है टाइटल है उनके। चेति चौ प्लस इति, चौ होता है और इति होता है नामक। उपाधिभ्याम होता है दो उपाधियों से, विभूषिता विभूषित की गई, यानी उनका सम्मान किया गया। अर्थात संस्कृत में विद्वता के द्वारा वह वहाँ पंडिता सरस्वती नामक दो उपाधियों से विभूषित की गई, यानी उनका सम्मान किया गया। इन दो उपाधियों में कौन कौन सी? पंडिता और सरस्वती, क्योंकि उन्हें संस्कृत की बहुत ज़्यादा नॉलेज थी, वो उसमें विद्वान बन गई थी। तत्रैव, तत्र प्लस एव, तत्र होता है वहाँ एवमिसी, अर्थात वहीं। सा उसने ब्रह्म समाजेन, ब्रह्म समाज के द्वारा प्रभावित होकर वेदाध्ययनम, यहाँ पर है वेद प्लस अध्ययनम, वेदों का काफ़ी गहन स्टडी अकरोत मिस किया, अर्थात वहीं उसने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का काफ़ी ज़्यादा अध्ययन किया। पश्चात बाद में सा उसने स्त्रीणाम, स्त्रियों के कृते के लिए, अर्थात बाद में उसने स्त्रियों के लिए वेदादीनाम, वेद प्लस आदीनाम, वेद आदियों की, शास्त्राणाम शास्त्रियों की, अर्थात वेद आदि शास्त्रों की शिक्षाय, शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारब्धवती, यानी कि प्रारंभ किया, शुरू किया। अर्थात बाद में उसने स्त्रियों के लिए वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन शुरू किया, आंदोलन प्रारंभ किया। उन्होंने कहा कि स्त्रियों को भी संस्कृत पढ़ना चाहिए, जिससे कि वो शास्त्र आदि का अध्ययन कर सके। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे, यानी 1880 ईस्वी सदी में सा उसने विपिन बिहारी दासेन, ये जो है उनके पति का नाम है, यानी विपिन बिहारी दास के सा होता है साथ, बांकीपुर न्यायालय, बांकीपुर कोर्ट में विवाहम, शादी अकरोत मिस किया। अर्थात 1880 ईस्वी सदी में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में शादी की। सार्धैक वर्षात अनंतरम, यहाँ पर है सा अर्ध एक वर्षात, सा होता है साथ, अर्ध मिस आधा, एक मिस एक, आधा और एक कितना होता है? 1.5 वर्षात यानी कि साल, 1.5 साल से अनंतरम होता है बाद, यानी 1.5 साल के बाद तस्याः उसके पति ही दिवंगत हो गए, मीन्स उनका स्वर्गवास हो गया। 1.5 साल के बाद उनके पति का स्वर्गवास हो गया। तदंतरम, तत् प्लस अनंतरम, तत् होता है उसके, अनंतरम इस बाद, उसके बाद सा होता है वह, पुत्र्या पुत्री से, मनोरमया मनोरमा से, सा होता है साथ। अब जो है इन तीनों वर्ड्स का इकट्ठे अर्थ निकलेगा। पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि, अपनी जन्मभूमि को, जो कि महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्रम, प्रत्यागच्छत, यहाँ पर है प्रति प्लस आगच्छत, प्रति होता है कि और आगच्छत मिस गई, अर्थात चली गई, वापस चली गई। तदंतरम यानी कि उसके बाद वह पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र वापस चली गई। नारीणाम होता है नारियों के, सम्मानाय सम्मान के लिए, शिक्षाय है शिक्षा के लिए, 24 और सा उसने स्वकीयम अपना जीवनम जिंदगी अर्पितवती अर्पण किया, यानी कि समर्पित किया, अर्थात स्त्रियों के सम्मान के लिए और शिक्षा के लिए उसने अपना जीवन समर्पित किया। हंटर शिक्षा आयोगस्य, वहाँ पर मुंबई में पहले हंटर शिक्षा का आयोग था, क्योंकि हमारी कंट्री में अंग्रेजों का राज था, इसलिए समक्षम होता है सामने, नारी शिक्षा विषय, नारी शिक्षा के बारे में, सा उसने स्वमतम, स्व होता है अपना, मतम होता है विचार, यानी अपने विचार, प्रस्तुतवती प्रस्तुत किया, अर्थात हंटर शिक्षा आयोग के सामने उसने नारी शिक्षा के विषय में अपने विचार प्रस्तुत किए। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, सा मिस वह, उच्च शिक्षा प्लस अर्थम, अर्थम होता है के लिए, यानी ऊंची शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई, गतवती होता है गई, यानी वह ऊंची शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई। तत्र वहाँ ईसाई धर्म से, ईसाई धर्म के स्त्री विषय का एक अर्थ होता है स्त्रियों के बारे में उत्तम विचार, उत्तम विचारों से, यानी कि श्रेष्ठ विचारों से
अब जो है इन दोनों का इकट्ठे अर्थ निकलेगा, स्त्रियों के बारे में श्रेष्ठ विचारों से यानी कि उत्तम विचारों से प्रभावित जाता हुई, अर्थात वहाँ ईसाई धर्म के स्त्रियों के बारे में श्रेष्ठ विचारों से प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। इंग्लैंड देशात होता है इंग्लैंड देश से, रमाबाई अमेरिका देशम अमेरिका देश, अगच्छत मिस गई, यानी पहले वो इंग्लैंड देश गई, उसके बाद वो अमेरिका गई। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश गई। तत्र वहाँ सा उसने भारत से भारत के विधवा स्त्रीणाम विधवा स्त्रियों के सहायतार्थम अर्थ संचयम अकरोत। यहाँ पर है सहायता प्लस अर्थम। सहायता अर्थम होता है के लिए, सहायता के लिए, अर्थ संचयम अर्थ होता है धन, अर्थम होता है के लिए और अर्थ होता है धन, दोनों में कितना फ़र्क है। संचयम होता है इकट्ठा करना, अकरोत मिस किया, अर्थात वहाँ उसने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए धन इकट्ठा किया। भारतम प्रत्यागत्य, प्रति होता है की और, आगत्य होता है आकर, यानी कि वापस आकर, भारत वापस आकर, मुंबई नगरे मुंबई शहर में, सा उसने शारदा सदनम शारदा सदन की अस्थापित यानी कि स्थापना की, यानी भारत वापस आकर मुंबई शहर में उसने शारदा सदन की स्थापना की। अस्मिन इसमें, आश्रम में, अब जो है इन दोनों वर्ड्स का इकट्ठे अर्थ निकलेगा कि इस आश्रम में निसहाया, नी प्लस सहाया, सहाया होता है सहारा, नी होता है नहीं, यानी कि बेसहारा स्त्रियाँ, ये स्त्रियों के बहुवचन है, निवसंती इसमा रहती थीं, अर्थात उस आश्रम में बेसहारा स्त्रियाँ निवास करती थीं। तत्र वहाँ स्त्रियाँ, अगेन स्त्रियों की बहुवचन है। मुद्रण टंकन काष्ठकलादीनांच प्रशिक्षणमपि लभन्ते इसमा। मुद्रण छपाई के लिए बोला जाता है और टंकन होता है टाइपिंग, काष्ठकला, काष्ठ लकड़ी के लिए बोला जाता है, कला मिस कला, लकड़ी की कारीगरी, आदि नाम आदि का चौमिस, और यहाँ पर प्रशिक्षण बोला जाता है ट्रेनिंग को, अपिमिस भी, यानी कि प्रशिक्षण भी, लभन्ते इसमा प्राप्त करती थी यानी कि लेती थी, अर्थात वहाँ स्त्रियाँ छपाई, टाइपिंग और लकड़ी की कला आदि का प्रशिक्षण भी लेती थी। परम इदम सदनम, परम इसके दो अर्थ होते हैं, परंतु या फिर बाद में, इदम मिस होता है यह, सदनम सदन, कौन सा सदन, शारदा सदन। पुणे नगरे पुणे शहर में, स्थानांतरितम यानी स्थान परिवर्तन होना, जाता मिस हो गया, अर्थात परंतु यह सदन पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया, या फिर बाद में यह सदन पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया, पहले मुंबई में था और अब वो पुणे नगर में आ गया। ततः वहीं पुणे नगर से, पुणे शहर के समीपे नज़दीक में, केड़गांव स्थान में मुक्ति मिशन नाम संस्थानम, मुक्ति मिशन नाम की संस्थान का तया उसके द्वारा स्थापित किया गया, अर्थात वहीं पुणे नगर के नज़दीक केड़गांव स्थान में मुक्ति मिशन नाम की संस्थान का उसके द्वारा स्थापना की गई, यानी पुणे नगर के नज़दीक एक जगह है केड़गांव, वहाँ पर उन्होंने मुक्ति मिशन नामक संस्थान की स्थापना की। अत्र अधुना अपि, अत्र होता है यहाँ, अधुना अब, अपिमिस भी, यानी यहाँ अब भी या फिर यहाँ आज भी। निराश्रिता, नहीं प्लस आश्रिता, नी होता है नहीं, आश्रिता यानी कि आश्रय, जिनका कोई आश्रय नहीं है यानी कि बेसहारा स्त्रियाँ, ये स्त्रियों के बहुवचन है। ससम्मानम, सम्मान के साथ, जीवनम जीवन, यापयंती यापन करते हैं यानी कि बिताती हैं, अर्थात यहाँ आज भी बेसहारा औरतें सम्मान के साथ जिंदगी बिताती हैं। 1922 तमें ख्रीष्टाब्दे यानी 1922 ईसवीं सदी में, यहाँ पर 1922 आना चाहिए था जो कि गलती से 1912 है, यहाँ पर आपको लिखना है 1922 ईसवीं सदी में। रमाबाई महोदयायाः यानी रमाबाई महोदया का, यहाँ से पता लग रहा है कि यहाँ पर का है, निधनम निधन यानी कि वो मर गई, अभवत मिस हुआ, अर्थात 1922 ईसवीं सदी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। सा देश विदेशानाम, सा वह देश विदेशानाम देश विदेशों की, अनेकासु भाषासु, अनेकासु अनेकों में, भाषासु भाषाओं में यानी अनेकों भाषाओं में, निपुणः निपुण यानी कुशल, आसीत मिस थी, अर्थात वह देश विदेशों की अनेकों भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवायाः अतिरिक्तम, सेवायाः होता है सेवा के, यानी समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्रे अपि, लिखने के क्षेत्र में भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा साहित्य लिखा है, अपिमिस भी, तस्याः उनके, महत्वपूर्णम काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, अवदानम होता है योगदान, अस्तिमिस है, अर्थात समाज सेवा के अतिरिक्त लिखने के क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। अब जो है उनकी दो रचनाएं हैं, वो हैं
स्त्री धर्मनीति और हाई कास्ट हिंदू वुमेन इति नामक तस्याः उनकी प्रसिद्ध रचनाद्वयं, रचना प्लस द्वयम, द्वयम होता है दो, यानी दो रचनाएं वर्तते मिस है, अर्थात स्त्री धर्मनीति और हाई कास्ट हिंदू वुमेन नामक उनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं।